ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो इस चीज़ को कि आज जो है हमारे पास हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ एक थी 5 AM वो तो निकल गई है। वो न्यूज़ नहीं थी, वो स्पीच थी। उसका ऑब्वियसली स्पीच का कोई डाटा नहीं होता, तो इसलिए कोई डाटा नहीं है। पर ये हाई इम्पैक्ट होती है मार्केट के ऊपर, क्योंकि फेड का चेयरमैन है, फेडरल रिजर्व आपका जो बैंक है, जो कि अमेरिका की करेंसी जो है पूरी इसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा 8 बजे हमारे पास ISM PMI का जो है न्यूज़ है। डाटा उसके आपके सामने है, रिलीज़ होगी 8 बजे। तो हमारे पास 8 बजे से पहले पहले हमने मुतात रहना है, और आज बड़े तो हमने ट्रेड ही नहीं करनी, वो तो ख़त्म हो जाता है वहाँ। ठीक है, तो मार्केट में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चार्ट क्या ऑन मतलब करते सर, हैं। समझ नहीं आई। जी जी। उनका समझ नहीं आई सर, क्या मतलब 8 बजे से पहले पहले। समझ नहीं आई। नहीं, मैंने कहा आपके कहने का मतलब क्या, मतलब अभी क्या 8 बजे से पहले पहले ट्रेड नहीं करनी मतलब या 8 बजे से कोई। पहले पहले तक हमने चीज़ों को देखना है, उसके बाद हमने अच्छा। छोड़ना, ये मतलब था। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें डेली के अंदर आ जाते हैं हम। डेली में हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, एज हमने पहले भी एनालाइज किया था, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने पहले भी रिजेक्शन दी हुई थी, और सेम बिहेवियर में मार्केट ने दोबारा किया इस तरह रिजेक्शन। तो ये जो आज की डे की कैंडल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसी वजह से क्योंकि ये रिजेक्ट किया था और सेम बिहेवियर दे रही है जैसे पिछली कैंडल ने दिया था, बहुत तेज़ है। और अगर हम मोस्ट रिसेंट आपका सपोर्ट एरिया देखें, तो ये डेली की बेस के पास, उसके बाद फिर जो है सेकेंडली हमारे पास आया था, तो ये ये हो गया हमारे पास। जी जी। हमारे पास ये है, हमारे पास डे 1। उसके बाद H4 के अंदर हम देखें, तो ओवरऑल जो हमारे पास चीज़ नज़र आ रही है वो है सेलिंग में, इस जोन तक। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले डेली में देखा था, दोबारा देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक और पर्सन ज्वाइन हुआ हमारे साथ। डेली के अंदर जैसा कि हमने एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था, आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो उसको कंसेक्यूटिवली, पिछले वीक में भी। ये एरिया जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रही थी पहले भी, अगेन मार्केट ने कंफर्म रिजेक्शन की है और मार्केट नीचे गिर रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले मार्केट कितनी गई थी नीचे, इस सपोर्ट जोन तक गई थी मार्केट। तो अब इसके बाद दोबारा जब रिजेक्शन हुई तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस तक आने की। पर स्टिल हमें बाकी जो सपोर्ट्स हैं, जो एरियाज हैं, उनको भी देखना होता है। ठीक हो गया। तो अब हम देख रहे हैं जैसे कि डेली के अंदर भी जो आज की कैंडल है उसने ये एरिया ब्रेक कर दिया है, इसका लो ब्रेक करके नीचे आ गई है काफ़ी। मीन्स के सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हम H4 में आएंगे थोड़ा, ताकि इसको डिटेल में देख सकें। इसको मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ ताकि आपके सामने मार्किंग हो जाए। ये हमारे पास डेली की सपोर्ट, और सॉरी रेजिस्टेंस, ये हमारा जो पहला अपकमिंग सपोर्ट एरिया है। अगर मैं इस एरिया को देखूँ ना, इस एरिया को, तो ये भी एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था काफ़ी टाइम तक। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको अगर ब्रॉड देखूँ, पर स्टिल क्योंकि ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, फिर ऊपर भी ब्रेक किया, तो ये थोड़ा वीक हो गया। पर स्टिल थोड़ा बहुत जो है ना काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो ये जोन है, ये जोन जो है आपका सपोर्ट बन सकती है फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो हम देखते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, तो 4 आवर में देखें ओब्वियसली सेम रिजेक्शन ही होगी जो हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था। उसके बाद अगर हम देखें मार्केट को, तो 4 आवर में जो हमने, सॉरी अभी जो डेली के अंदर मार्क किया था जोन, उसी के अंदर फॉल कर रहा है अभी भी, जो 4 आवर का जोन। और अगर हम मोस्ट रिसेंट देखें, वो इस वीक को कवर कर रहा है। तो ये जोन बड़ा वैलिड लगा है, हम इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे साथ साथ, ये इस तरह से करके। ठीक हो। अगर इस जोन से मार्केट निकलती है, स्टिल इट्स अनदर लेवल। मीन्स कि ये जो एरिया है ना सारा का सारा, ये एरिया ही थोड़ा मेसी टाइप है। और आप अगर ट्रेड लेना भी चाहो स्ट्रॉन्ग, इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम बताते हैं। समझा नहीं सर? ओके।
तो इस एरिया के बाद जो है ब्रेक करने के बाद आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। तो ये है 85 से 83, 30 पिप्स है। 30 पिप्स है, इसका मतलब ट्रेडेबल होते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। राउंड अबाउट 30 पिप्स है, इसमें से 17, 18, 20 पिप्स इजीली सिक्योर कर सकते हो इस एरिया से। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे। पर अल्टीमेट जो हमारे पास है वो ये एरिया है, जहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। अगर ये सेलिंग में कंटिन्यू करती है तो मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में स्टिल भी देखें, अभी भी हमारा ट्रेंड क्या है? कोई मुझे बताएगा? ट्रेंड हमारा बेरिश हुआ है या नहीं, अभी भी बुलिश में ही है? बेरिश एक है हमारे पास आंसर। और क्या नज़र आ रहा है आपको ये? नहीं सर, अभी तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो अभी बेरिश ने स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। और ठीक है, आप कह रहे हैं बुलिश है। शुएब आपको क्या नज़र आ रहा है? मार्केट के स्ट्रक्चर बेस पे भी देखो ना, सिर्फ कैंडल बेस नहीं देखी, स्ट्रक्चर भी देखो कि लोज और हाईस क्या हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है। सर अभी कुछ ब्रेक नहीं हुआ, साइड वे भी नजर आ रहा है आपको मेरे ओके, को चलिए वैसे। मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेरिश नहीं है मेरे ख्याल से भी। जी जी, अभी बुलिश ही है। मैं बता दूँ उसकी रीज़न क्या है बुलिश होने की। अब देखें इसके लोज, ये हाईज इतनी यस। जल्दी नहीं ब्रेक होता है, देखें अभी। ठीक है, बुलिश ही है मोमेंटम अभी। बेरिश कब स्टार्ट होगा, ये मेन चीज़ है। तो बेरिश तब स्टार्ट होगा जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी। ये लो था इसका, इसके बाद से बेरिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। ठीक हो गया? जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ब्रेक है ना मार्केट का, बेरिश का, उसको हम कह सकते हैं कि ये एरिया है जिसको अगर ब्रेक करती है मार्केट तो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, मतलब बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी मार्केट। पर अभी स्टिल सर मार्केट बुलिश ही है। जी जी। सर ये 2000 से 2000 जो चार का लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है सर। 2000 से अगर ये 2000। ब्रेक जी जी, बिल्कुल। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है ना, तो नीचे हमें आराम से कंफर्मेशन के साथ कोई 200 पिप मार्केट देगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपके सामने। जी बिल्कुल, ये वाला ये हमें आराम से मिलेगा। बिल्कुल यही है। अगर मार्केट को बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये देखिए 250 पिप्स है, 220, टू बिल्कुल ट्वेंटी तो अभी देखें यहाँ पर जो हमारे पास सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसके बाद अभी 8 बजे हमारे पास ISM-P मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की भी न्यूज़ आनी है कोई। तो उसने एक अलग मोमेंटम अपना शो करना है यहाँ पे। तो हम जल्दी से बाकी टाइम फ्रेम्स भी देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम। उस बेस के ऊपर हम थोड़ा डिसीजन वगैरह लेंगे। 4 आवर के अंदर अगर हम देखें, 4 आवर इट सेल्फ अगर हम बात करें 4 आवर की, तो 4 आवर में लेफ्ट साइड जो है ये एरिया, ये मेसी है, बहुत ज़्यादा मेस में फंसा हुआ। आप इस जोन के ब्रेक को देखोगे तो फिर ये आ जाएगी, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा ब्रेक के बाद, उसके बाद अगेन ये। तो जो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, वो आप ये ढूंढ सकते हो कि मार्केट इफ़ ये इसको ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली फिर बेस ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो अब क्योंकि आपको पता है 6 बज गए हैं, तो मार्केट को ब्रेक करते करते भी हो सकता है कुछ हो जाए। अब न्यूज़ भी है बीच में, तो न्यूज़ की वजह से हम कुछ भी नहीं कह सकते स्ट्रांगली कि मार्केट क्या कर सकती है। डाटा जब आएगा हम एक डायरेक्शन तो देख सकते हैं कि मार्केट ये करना चाहिए मार्केट को। बाकी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास अब दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मार्केट जो है इस एरिया से या इस जोन से रिजेक्ट हो जाए जहां पर अभी करंटली है, इस जोन से रिजेक्ट हो जाए, या फिर मैं इस तरह बता दूं, ठीक है, रिजेक्ट हो के ऊपर और फिर कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर ये इस जोन से रिजेक्ट होके ऊपर आ जाए, तो फिर आपको पता है कि हमारे पास वो सेटअप परफॉर्म होने वाला स्टार्ट सीन हो जाएगा। तो वो रिजेक्शन सेटअप है। रिजेक्शन सेटअप आप सबको मैंने दिखाया हुआ है। वो रीटेस्ट सेटअप नहीं है, ट्रेंड वाला। आपको मैंने दो सेटअप सिखाए हुए हैं इसके अंदर भी। एक होता है आपका ट्रेंड कैच करना, क्योंकि अभी मार्केट ने बेरिश कंफर्मेशन नहीं दी बेरिश साइड पे, तो हम वो बेरिश ट्रेंड नहीं ट्रेड कर सकते, पर शॉर्ट टाइम के लिए हम सेलिंग में जा सकते हैं। ठीक हो गया? शॉर्ट टाइम में सेलिंग पे जा सकते हैं हम इजीली।
सिक्योर जो हमारी साइड रिजेक्शन हमें मिलेगी। ठीक हो गया। पर जो ज़्यादा बेटर है वो ये कि आप जो है वेट करो इसका, इसके ब्रेक होने का। पर स्टिल वही बात है, 8 बजे न्यूज़ आ जाती है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप है ना आपका सेलिंग में ट्रेड करने का, जो बेयर स्टैंड में आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इसको कहीं पे इस तरह से रीटेस्ट करे एंड देन कंटिन्यू करेगी। ये है मेन सेटअप हमारा। समझ आ गई। तो हमने वेट किस चीज़ से करना है, ब्रेक के बाद रेजिस्टेंस का। इसको हमने ट्रेड करना, इसको कभी ना छोड़ना इस रेंज को। मैंने आपको जो बताई है, क्योंकि बहुत क्लीन और स्ट्रॉन्ग रेंज है ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इस रेंज को फिल करने के लिए मार्केट को इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट जो है वो लंदन में ही करना स्टार्ट कर दे इसको फुलफिल। ठीक हो गया। ये मेन चीज़ है इसके पीछे। समझ आ गई। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास ये आ गया, ये 30 मिनट में हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है इस जोन को। 1 आवर में सॉरी। और 30 मिनट में हम देखेंगे, 30 मिनट में प्रॉपरली ये सेटअप परफॉर्म हमारा बेरिश कंटिन्यूएशन। ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर मार्केट क्या है, बुलिश है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है बेरिश कंटिन्यूएशन में। ठीक हो गया। तो अगर हम इस बेस पे देखें, तो अगर आप किसी ने सेल लेनी भी है छोटे टाइम फ्रेम में कुछ पिप्स कवर करने के लिए, तो आप इस जोन के ब्रेक का वेट करो। इसका प्रॉपर ब्रेक हो जाए तो आप इसको नीचे तक पकड़ सकते हो। फ्यू पिप्स आप इसमें से ले सकते हो, 15 पिप, 16-17 पिप, जितने भी आप सिक्योरली इसमें से निकाल सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड आपको पूरा बता देती है सिनेरियो कि मैंने आगे क्या कर सकती हूँ। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई आज वो एक्सेप्शनल होता है, क्योंकि वो फिर छोटे छोटे लेवल्स जो होते हैं, रिजेक्शन होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं देता उसको और ब्रेक कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो इस एरिया में अगर ट्रेड करना है तो बी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना, ज़्यादा बेटर ब्रेक के बाद ही।